हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से CM पंक शायद AEW कंपनी के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बन रहे हैं। हम जानेंगे कि इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, क्यों AEW कंपनी ने हैंगमैन पेज को खुद से घर भेज दिया, जेड कारगिल की AEW कंपनी के साथ लेटेस्ट स्टेटस क्या है, QT मार्शल भी चैंपियन बन गए हैं। और हम जानेंगे कि केनी ओमेगा के ऑल इन पे पर अपोन के लिए और कौन से इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं QT मार्शल की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में QT मार्शल किस तरीके से चैंपियन बन गए हैं। तो गाइज अगर आप QT मार्शल को AEW के अंदर फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि QT मार्शल द फैक्ट्री के साथ साथ हाल फिलहाल में लूचा लिब्रे कंपनी के अंदर जाकर वहां पर भी काफी कमाल कर रहे हैं। और मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि QT मार्शल ने ट्रिपल मेनिया इवेंट के ऊपर पेंटागन जूनियर खिलाफ एक काफी खतरनाक मैच दिया था, जहां पर सरप्राइजिंगली QT मार्शल ने पेंटागन जूनियर को हरा भी दिया था। लेकिन इस सब के बाद फिर एक बार सरप्राइजिंगली QT मार्शल ने लूचा लिब्रे कंपनी के अंदर काफी बड़ा कमाल कर दिया है, क्योंकि हाल ही में QT मार्शल फिर एक बार लूचा लिब्रे के कंपनी के शोज के ऊपर गए थे और वहां पर QT मार्शल का लूचा लिब्रे कंपनी की लैटिन अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4-वे मैच हो रहा था, जो मैच सच में काफी जबरदस्त मैच था। और फिर एक बार इस मैच के अंदर पेंटागन जूनियर और QT मार्शल इन्वॉल्व थे और इस मैच के अंदर इन दोनों की परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त थी। पर फिर एक बार यहाँ पर पूरी की पूरी क्राउड को शॉक करते हुए QT मार्शल ने इस मैच के आखिर में पेंटागन जूनियर को यहाँ पर हरा दिया। और गाइज यहाँ पर पहली बार QT मार्शल ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी के अंदर अब लैटिन अमेरिका चैंपियन बन चुके हैं, जो देखा जाए तो QT मार्शल के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है कि जहाँ पर QT मार्शल AEW कंपनी शुरू होने से पहले रिटायर हो चुके थे, तो वही AEW के बाद अब QT मार्शल डिफरेंट प्रमोशंस के अंदर चैंपियन भी है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। पर मैं सच में होप कर रहा हूँ कि QT मार्शल AEW के अंदर तो नहीं लेकिन AEW के बाहर अपने आप के लिए काफी बढ़िया नाम कमाए। तो देखते हैं कि बाकी लैटिन अमेरिकन चैंपियन बनकर QT मार्शल लूचा लिब्रे कंपनी के अंदर क्या क्या कमाल करते हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जेड कारगिल की AEW के साथ स्टेटस क्या है। तो गाइज अगर आप जेड कारगिल को AEW के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जब से जेड कारगिल अपनी TBS वुमेन्स चैंपियनशिप डबल और नथिंग पे-पर-व्यू पर क्रिस स्टैटलैंडर के खिलाफ हारी है, तब से जेड कारगिल AEW के अंदर नहीं आ रही। जबकि जेड कारगिल अपने बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव है और वहां पर वो रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर रही है। तो इसी के ऊपर बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि डेव मैर्जर की तरफ से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि शायद जेड कारगिल अब दोबारा से AEW के अंदर नहीं आने वाली और शायद जेड कारगिल ने AEW कंपनी क्विट कर दी है, जो बातें कुछ डेव मैर्जर ने बताई थी। पर इसी पर हाल फिलहाल में फिर एक बार कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आए हैं। और गाइस हाल ही में AEW के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेड कारगिल के AEW के साथ स्टेटस के ऊपर बात करते हुए कुछ कहा। और जब टोनी खान की इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि जेड कारगिल की AEW के साथ स्टेटस क्या है, तो यही पर जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि जेड कारगिल और AEW इनके बीच की रिलेशनशिप अब भी काफी अच्छे है और AEW और जेड कारगिल ये अब भी एक साथ है। और फिलहाल के लिए जेड कारगिल एक काफी लंबे वैकेशन के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेड कारगिल AEW कंपनी छोड़कर जा रही है। एक न एक दिन जेड कारगिल AEW के अंदर काफी जल्द ही वापस आने वाली है, जो बातें हाल फिलहाल में टोनी खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही, जिससे तो आप समझ सकते हैं कि गाइस जेड कारगिल अब भी AEW कंपनी के साथ है और जेड कारगिल ने AEW कंपनी नहीं छोड़ी और ना ही वो AEW कंपनी से नाराज है। शायद फिलहाल के लिए वो काफी लंबे वैकेशन के ऊपर है, इसलिए वो AEW के शोज के ऊपर नहीं आ रही। पर गाइस मैं सच में जेड कारगिल को काफी जल्दी वापस देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब जब जेड कारगिल AEW के शोज के ऊपर होती है तब देखने में लगता है कि AEW की विमेन्स डिवीजन काफी स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं कि जेड कारगिल कब तक वापस आती है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले और बड़े अपडेट की और जानते हैं कि मैं पॉसिबली केनी ओमेगा का ऑल इन पे-पर-व्यू पर अपोनेंट कौन देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आप AEW के अंदर केनी ओमेगा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि ऑल इन पे-पर-व्यू पर शायद पूरी की पूरी एलिट फीचर होने वाली है। लेकिन अब तक हमें कुछ नहीं पता कि हमें ऑल इन पे-पर-व्यू पर केनी ओमेगा क्या करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर हमें ये सब चीजें शायद इस वीक के डायनामाइट शो पर पता चलने वाली है। लेकिन इससे पहले केनी ओमेगा के ऑल इन शो पर अपोनेंट को लेकर हाल फिलहाल में काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि केनी ओमेगा को लेकर शायद ऐसे प्लान चल रहे हैं कि हमें केनी ओमेगा ऑल इन शो पर करुस्की तकेत्सा के खिलाफ एक मैच रसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो अपडेट तो मैंने आपको पहले बताई थी। लेकिन गाइज इसी के साथ ओमेगा के ऑल इन शो पर अपोनेंट को लेकर एक और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है, जो अपडेट हमें बता रही है कि ओरिजिनली AEW ऑल इन पे-पर-व्यू पर केनी ओमेगा और ब्रायन डेनियल्सन इनका एक रीमैच बुक करना चाहती थी और AEW ऑल इन शो पर
पर केनी ओमेगा और ब्रायन डेनियल्सन 2 करवाने वाली थी, पर गाइस अनफॉर्चुनेटली ब्रायन डेनियल्सन इंजर्ड हो गए, इसलिए AEW के प्लान्स धरे के धरे रह गए और अब फिलहाल के लिए AEW ओमेगा को ऑल इन पे पर व्यू पर किसी एक वन ऑन वन मैच के अंदर नहीं डालना चाहती। शायद यहाँ पर AEW ऑल इन पे पर व्यू पर ओमेगा का एक मल्टीपर्सन मैच करवाने वाली है, जो अपडेट साल फिलहाल में ओमेगा को लेकर सामने आ रहे हैं। और फिलहाल के लिए जो AEW अपने ऑल इन पे पर व्यू पर ओमेगा के लिए मैच प्लान कर रही है, वो मैच एक 6 मैन टैग टीम मैच है। और यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि मैं ऑल इन पे पर व्यू पर ओमेगा एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज और कोटा इबुशी के साथ मिलकर बुलेट क्लब गोल्ड के जूस रॉबिन्सन, जे व्हाइट और कुनुस्के तकित्सा को एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो देखा जाए तो गाइस सच में ऑल इन पे पर व्यू पर एक स्टार से जैम पैक 6 मैन टैग टीम मैच होगा, जहां पर हमें केनी ओमेगा, हैंगमैन पेज और कोटा इबुशी के साथ साथ जे व्हाइट भी एक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, वो रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि AEW ऑल इन पे पर व्यू पर ओमेगा के लिए 6 मैन टैग टीम मैच प्लान कर रही है। और गाइस अगर ये सच है तो ये गारंटेड है कि मैं ऑल इन पे पर व्यू पर कोटा इबुशी जरूर परफॉर्म करते हुए दिखाई देने वाले हैं। यानी कि ऑल इन पे पर व्यू पर कोटा इबुशी भी आएंगे, तो देखने के लिए मजा आएगा कि अगर ये सब चीजें ऑल इन शो पर होती है तो ओमेगा वहां पर क्या क्या कमाल करते हैं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ओमेगा के इस मैच से खुश है। पर मैं तो सच में ओमेगा के इस मैच से खुश हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ओमेगा वर्सेस कुनुस्के तकित्सा वन ऑन वन मैच तो नहीं देखना चाहता था। तो देखते हैं कि अभी 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर क्या कमाल होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ और सीएम पंक किस तरीके से AEW के लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं, और हैंगमैन एडम पेज को AEW ने घर क्यों भेजा। और अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये सब चीजें किस तरीके से एक दूसरे से लिंक है, तो गाइज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वीक का डायनामाइट शो वेस्ट वर्जीनिया के अंदर था, जो कि हैंगमैन एडम पेज का होम टाउन है। इसलिए माना कि इस वीक के कोलिजन शो पर हैंगमैन एडम पेज फीचर नहीं थे, लेकिन शायद यहाँ पर क्राउड को खुश करने के लिए कोलिजन शो से पहले हैंगमैन पेज शायद AEW के शोज के ऊपर आए हो और वहां पर आकर हैंगमैन पेज ने अपने होम टाउन क्राउड को एड्रेस किया हो। पर यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि जब हैंगमैन पेज ने कोलिजन शो से पहले वेस्ट वर्जीनिया के अपने होम टाउन फैंस को एड्रेस किया, तो इसके बाद AEW ने इमीडिएटली हैंगमैन पेज को घर पर भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर AEW नहीं चाहती थी कि हैंगमैन पेज और सीएम पंक दोबारा से आमने सामने आए। इसलिए यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि वेस्ट वर्जीनिया के फैंस को खुश करने के बाद यहाँ पर AEW ने कोलिजन शो शुरू होने से पहले ही हैंगमैन पेज को घर पर भेज दिया। जहाँ तक तो सब चीजें ठीक थी, पर गाइस सरप्राइजिंगली इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल पर कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मैं कोलिजन शो पर सीएम पंक FTR के साथ मिलकर एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक को फेस करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर पंक तो अपना मैच हार गए थे। पर इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्राउड को एड्रेस करते हुए सीएम पंक ने काफी शॉकिंग चीजें की है। क्योंकि गाइस इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर क्राउड से बातें करते हुए सीएम पंक ने कहा कि आज वो फाइनली हैंगमैन पेज की कंट्री के अंदर है, यानी कि वेस्ट वर्जीनिया के अंदर। और फाइनली सीएम पंक को पता चल चुका है कि एडम पेज को हैंगमैन क्यों कहते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में जब सीएम पंक वेस्ट वर्जीनिया के सुपर मार्केट के अंदर गए थे, तो वहाँ पर सीएम पंक ने देखा कि टॉय सेक्शन के अंदर हैंगमैन पेज के काफी सारे एक्शन फिगर्स पड़े थे और एक तरीके से वहाँ पर वो टंगे हुए थे, क्योंकि कोई उसे खरीदना नहीं चाहता। पर सीएम पंक ऐसे सुपरस्टार है जो कि स्टेडियम सोल्ड आउट करते हैं, पेपर सोल्ड आउट करते हैं और उनके एक्शन फिगर्स तो मिलते ही नहीं। जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद कही है। और गाइस मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक को ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि सीएम पंक ने कही हुई ये सब चीजें बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है, क्योंकि ये सब चीजें कोलिजन शो खत्म होने के बाद हुई है। और एक तरीके से हम सुन रहे थे कि सीएम पंक और द एलीट इन दोनों ने अपने टेंशन पीछे छोड़ दिए हैं और ये दोनों आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी सीएम पंक यहाँ पर हैंगमैन पेज और द एलीट को एड्रेस कर रहे हैं और उनके बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं जो तो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। पर मेरे हिसाब से शायद अगर सीएम पंक यही चीजें आगे कंटिन्यू करेंगे तो शायद सीएम पंक AEW के लिए एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर देखते हैं कि आगे इन सब के बीच में क्या होता है। और आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?